Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the lecture number 6. ये लेक्चर नंबर 6 है बच्चों. सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स का ये लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी. आज उसी कहानी को आगे लेके चलेंगे. क्लास 10th का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आप, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे. प्रेस कर लेना बेल आइकन को. आज की कहानी को शुरू करते हैं बच्चों. तो भाई देखो, सबसे पहले आपकी स्लाइड पर लिखा हुआ है प्रेडिकेट व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट. मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था, प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बच जाता है. जैसे मैं आपसे कहूँ कि सहवाग इज़ ए क्रिकेटर, यहाँ पे सहवाग हमारा सब्जेक्ट हुआ और सहवाग के अलावा जो कुछ बच गया इज़ अ क्रिकेटर, ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. जैसे मैं कहूँ नेहा इज़ अ सिंगर, तो नेहा हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इज़ अ सिंगर क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. अगर मैं आपसे कहूँ कि रोनाल्डो इज़ अ प्लेयर, तो रोनाल्डो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इज़ अ प्लेयर क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. अगर मैं आपसे कहूँ कि खली इज़ अ फाइटर, तो खली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इज़ अ फाइटर क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. तो प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बच जाता है, या जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे मैंने अभी सेंटेंस पिछला दिया कि खली इज़ अ फाइटर, तो इज़ अ फाइटर ये किसके बारे में बताया जा रहा है, आप कहोगे सर खली के बारे में, और खली सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट. बहुत अच्छी बात है. तो आप समझ गए होंगे प्रेडिकेट क्या होता है भाई. प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच गया और वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट. चलते हैं अगली स्लाइड पर. देखो अब ध्यान से समझना, हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. क्या समझेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. तो जो पार्ट होते हैं ना, वो मेनली 3 पार्ट होते हैं. जो वर्ब होता है वो कंपलसरी पार्ट है, यानी प्रेडिकेट के अंदर कुछ दिखाई दे या ना दे, वर्ब हमेशा दिखाई देगी. यानी अगर प्रेडिकेट के अंदर एक ही शब्द है ना, तो वो हमारा वर्ब होगा. ठीक है भाई, इस चीज़ों को हम अभी आगे की स्लाइडों पर समझेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिटेल में. ठीक है, एक पार्ट हमारा होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट का जो रिप्लाई आता है पहचानने का तरीका, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई आता है वूम से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई आता है वर्ड से. ठीक है, तो 2 पार्ट मैंने बताए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और तीसरा पार्ट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट. क्या हुआ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के भी अपने 2 टाइप हुए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जब हमने जाना था फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में. थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हालांकि आगे सीखेंगे. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे, या कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो सब्जेक्ट को पूरा करे. जैसे मैं बताऊँ राहुल इज़ अ प्लेयर, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, और अ प्लेयर क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इज़ तो हमारी वर्ब हो गई, और कैसी वर्ब हो गई, मेन वर्ब. तो राहुल इज़ अ प्लेयर के अंदर इज़ हमारी मेन वर्ब हो गई, राहुल हमारा क्या हुआ, राहुल हमारा हुआ सब्जेक्ट, और अ प्लेयर जो कि राहुल के बारे में ही बताया गया. भाई यहाँ पे प्लेयर और राहुल एक ही जना है, एक ही शख्स है, तो जो अ प्लेयर हुआ वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ. खैर, इस चीज़ों को हम सेंटेंसेस के थ्रू आगे समझेंगे. अभी के लिए मैंने आपको जो बताया वो बताया. पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होते हैं 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. जिसमें वर्ब कैसा पार्ट है, वर्ब है कंपलसरी पार्ट. ठीक है बच्चों, वर्ब कैसा पार्ट है, कंपलसरी. यानी अगर प्रेडिकेट के अंदर एक ही शब्द हुआ ना, एक ही वर्ड हुआ, तो वो हमारा वर्ब होगा, ना कि कुछ और. ठीक है जी. देखो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. अब देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. पहले समझते हैं वर्ब कैसे प्रेडिकेट का पार्ट होता है. ठीक है, तो वर्ब को देखते हैं. मैंने लिखा सी स्विम्स, यानी वो तैरती है. यहाँ पे सी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. ठीक है, सी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और स्विम्स हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. प्रेडिकेट हुआ. और प्रेडिकेट के मैंने 3 पार्ट बताए थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. आप शॉर्ट में VOC कह सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, एक इकलौता पार्ट है प्रेडिकेट का, और वो कौन सा है, वर्ब. मैंने आपको बताया भी था कि वर्ब क्या होता है, कंपलसरी पार्ट होता है. अगर सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं है, तो प्रेडिकेट के अंदर अगर कोई और वर्ड नहीं है, तो वर्ब हमेशा होगा.
यानी कुछ हो या ना हो वर्ब तो हमेशा होगा, अगर सिंगल वर्ड है तो वो वर्ब ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस के अंदर सी स्विम्स, सी हुआ हमारा सब्जेक्ट, बचा हुआ स्विम्स हमारा हुआ प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का ही जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब, ठीक है। तो स्विम्स यहाँ पे हमारी वर्ब भी हुई और क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब चलते हैं, हम देखते हैं आगे की स्लाइड को। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे प्रेडिकेट का पार्ट होता है। देखो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखना है हमें, तो भैया नेहा सेंग अ सॉन्ग, यानी नेहा ने क्या किया, एक गाना गाया। तो नेहा हमारा सब्जेक्ट हुआ, नेहा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। नेहा हुआ सब्जेक्ट और बचा हुआ सेंग अ सॉन्ग क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। ये प्रेडिकेट पूरा है भाई यहाँ तक, तो इसको आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। प्रेडिकेट ये पूरा हो गया, सेंग अ सॉन्ग। अब प्रेडिकेट के दो पार्ट हुए, दो पार्ट कौन कौन से हुए इस सेंटेंस के अंदर, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बताया था वर्ब तो हर प्रेडिकेट के अंदर दिखेगी, जहाँ भी प्रेडिकेट होगा वर्ब तो दिखेगी दिखेगी, बाकी के पार्ट्स हो भी सकते हैं नहीं भी। तो यहाँ पे वर्ब तो कंपलसरी है, तो इसलिए वो तो होगा ही प्रेडिकेट का एक पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगल है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, जो आगे सेंटेंस में अब दिखाऊंगा आपको। अब ये वाला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा ममता गैव मी अ लेटर। यहाँ पे ममता क्या हुई, हमारी सब्जेक्ट हो गई, सेंटेंस की सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद बचा हुआ गेव मी अ लेटर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया भाई। गेव मी अ लेटर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट के अपने पार्ट हुए, कौन कौन से पार्ट्स हुए, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी ओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, वर्ब कंपलसरी पार्ट है, इसलिए हर जगह आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो मैंने बताया था आपको, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका रिप्लाई आया करता है वूम से। तो आप क्वेश्चन करके फ्रेम करके देख सकते हो, ममता गेव मी, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ममता गेव वूम, यानी ममता ने किसको लेटर दिया, तो रिप्लाई क्या आया, मी, ठीक है। तो जिनका रिप्लाई वूम से आए वो कैसे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनका रिप्लाई आ जाए व्हाट से, वो कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन फ्रेम करो, ममता गेव मी व्हाट, ममता गेव मी व्हाट, तो रिप्लाई क्या आएगा, अ लेटर। तो अ लेटर का रिप्लाई आया व्हाट से भाई। अब जब अर लेटर का रिप्लाई आया व्हाट से, तो अ लेटर हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिनका रिप्लाई आए व्हाट से वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनका रिप्लाई आए वूम से वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। एक सेंटेंस ये वाला देखो, पूजा प्रेजेंटेड मी अ वॉच, सेम सेंटेंस है। पूजा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। बचा हुआ प्रेजेंटेड मी अ वॉच क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बचा हुआ प्रेजेंटेड मी अ वॉच क्या हो गया भाई, प्रेडिकेट हो गया। अब देखो प्रेडिकेट के अपने पार्ट्स हैं, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब तो वर्ब हो गई, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी पार्ट है, हर प्रेडिकेट के अंदर आपको वर्ब दिखेगी। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लाई किससे मिला, वूम से। पूजा प्रेजेंटेड वूम, पूजा ने किसको वॉच दी, तो घड़ी किसको दी पूजा ने, मी को, यानी मुझे। तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूजा प्रेजेंटेड मी व्हाट, पूजा ने मुझे क्या प्रेजेंट किया, तो रिप्लाई क्या आया, अ वॉच, एक घड़ी। तो यहाँ पे वॉच क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भैया, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस और चलते हैं आगे। देखो अब इसके अंदर, इस सेंटेंस को पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ अच्छे से। देखो भैया, विक्रांत वत्स टीचेस अस इंग्लिश, तो विक्रांत वत्स यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ टीचेस अस इंग्लिश क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। फिर प्रेडिकेट के अपने पार्ट हुए, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो भैया, वर्ब तो कंपलसरी पार्ट है, इसलिए हर प्रेडिकेट में दिखेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्यों हुआ, अस, इसलिए हुआ क्योंकि रिप्लाई किससे मिला, वूम से। आप देख सकते हो विक्रांत वत्स टीचेस वूम, यानी किसको पढ़ाता है, तो अस को। अस का रिप्लाई किससे मिला, वूम से, इसलिए अस क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर विक्रांत वत्स
विक्रांत वत्स टीचेस अस व्हाट, यानी क्या पढ़ाता है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला, इंग्लिश, इसलिए व्हाट का रिप्लाई जो मिलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ रिप्लाई ऑफ वूम, और किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ रिप्लाई ऑफ व्हाट। विक्रांत वत्स हमारा हुआ सब्जेक्ट और बचा हुआ सारा हो गया प्रेडिकेट। अब देखो समझते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। भाई मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट दे, सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। जैसे विक्रांत इज़ अ स्कॉलर, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है क्या, विक्रांत इज़ अ स्कॉलर। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ, गांधी इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। रोनाल्डो इज़ अ प्लेयर। अब आप यहाँ पे देखो भाई, विक्रांत और स्कॉलर एक ही बात है, इसी तरह गांधी और ऑनेस्ट एक ही बंदा है, रोनाल्डो और प्लेयर एक ही बात है। यानी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अ स्कॉलर, ऑनेस्ट और प्लेयर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझे। अब इसको मैं समझाता हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नज़रिए से। देखो जैसे ये सेंटेंस लिखे हुए थे, विक्रांत इज़ अ स्कॉलर, गांधी इज़ ऑनेस्ट, रोनाल्डो इज़ अ प्लेयर। इन तीनों लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जो हमारा विक्रांत, गांधी और रोनाल्डो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और बचा हुआ जो भी बच गया, इज़ अ स्कॉलर, इज़ ऑनेस्ट, इज़ अ प्लेयर, ये क्या हो गए, हमारे प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। पहले प्रेडिकेट को देखना। अब हम समझते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स को। प्रेडिकेट का एक पार्ट क्या है, कंपलसरी वाला, वर्ब। तो वर्ब आपको हर जगह दिखाई देगी। और एक पार्ट क्या है अब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो वर्ब के अलग अलग, प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट्स मैंने बताए थे शुरू में, 3 पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट 2 तरह के बताए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के बताए थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कभी कोई सा पार्ट्स आ रहा है, कभी कोई सा पार्ट आ रहा है, जरूरी नहीं है सारे एक साथ आए। जरूरी क्या है, वर्ब आपको हमेशा दिखाई देगी, वर्ब कंपलसरी पार्ट है, बाकी कभी आ सकते हैं और कभी नहीं आ सकते, ठीक है। जैसा कि अलग अलग सेंटेंसेस में आप देख रहे हो। अब आप मेरी ये बात समझो, मैंने क्या बताया, इन तीनों लिखे हुए सेंटेंस के अंदर विक्रांत, गांधी और रोनाल्डो क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज़ हमारी हुई वर्ब, जो कि इज़ वर्ब किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का कंपलसरी पार्ट हुआ। और प्रेडिकेट का ही एक पार्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे या इंफॉर्मेशन कंप्लीट करे, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही बात है, विक्रांत और स्कॉलर, गांधी और ऑनेस्ट, रोनाल्डो और प्लेयर। अब चलते हैं अपनी आगे की बातचीत पर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे देखो, शाहरुख डेकोरेटेड हिज हाउस मन्नत, शाहरुख डेकोरेटेड हिज हाउस मन्नत। यहाँ पे शाहरुख क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, शाहरुख क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट हुआ। और बचा हुआ डेकोरेटेड हिज हाउस मन्नत, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। भाई सेंटेंस को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, वर्ब कंपलसरी पार्ट है, डेकोरेटेड, तो ये तो हमेशा दिखाई देगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, शाहरुख डेकोरेटेड व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ करता है, पिछली लेक्चरों के अंदर मैंने बताया था, अगर वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन का रिप्लाई हमें व्हाट से मिल जाए, और किस केस में, नॉन लिविंग के केस में, तो हमारा लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अपनी जगह ऑब्जेक्ट हुआ। शाहरुख डेकोरेटेड हिज हाउस, तो प्रेडिकेट का एक पार्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिप्लाई किससे मिला, व्हाट से, नॉन लिविंग के केस में, ठीक है जी। और ये क्या हुआ, हिज हाउस मन्नत। अब ये बताओ आप, यहाँ पे हिज हाउस और मन्नत क्या अलग अलग चीज़ हैं, आप कहोगे नहीं सर एक ही चीज़ है, हिज हाउस और मन्नत एक ही चीज़ है, यानी मैं इक्वल का साइन लगा सकता हूँ हिज हाउस और मन्नत में। यानी जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह सब्जेक्ट को बारे में कुछ बताने वाला, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, कॉम्प्लीमेंट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसी तरह ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, मन्नत, और शाहरुख क्या हुआ, सब्जेक्ट। बचा हुआ डेकोरेटेड इज हाउस मन्नत, पूरा अगर एक साथ पढ़ूँ तो क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अपने अलग अलग 3 पार्ट हुए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये व्हाट क्या लिखा हुआ है, व्हाट का मतलब है कि अगर रिप्लाई व्हाट से मिल जाए वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन का, नॉन लिविंग के केस में, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये कहानी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जब मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताई थी आपको, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रही व्हाट वाली कहानी। बाकी का सारा तो यहीं पे सीखेंगे, ठीक।
ठीक है, ये सेंटेंस तो समझ गए। चलता हूँ अगले सेंटेंस पर। देखो एक सेंटेंस और देखो, द मेंबर्स इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर द मेंबर्स हुआ सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट, इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो दो हिस्सों में तोड़ा सेंटेंस को, द मेंबर्स में और इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। द मेंबर्स क्या हुए, सब्जेक्ट, इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट क्या हुए, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट के अपने 3 पार्ट हुए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वर्ब कंपलसरी पार्ट है इसलिए हर सेंटेंस के अंदर दिखाई दिया है। हिम, अब देखो द मेंबर्स इलेक्टेड वूम, मेंबर्स ने किसको इलेक्टेड किया, तो रिप्लाई क्या आया, वूम। तो लिविंग केस के अंदर अगर वूम से रिप्लाई आ जाए वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन का, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इसलिए वूम से रिप्लाई आया इसलिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट का एक पार्ट है। ठीक है, इसी तरह प्रेडिकेट का एक और पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप देखना, हिम और प्रेसिडेंट, हिम और प्रेसिडेंट दोनों एक ही शख्स है भाई, हिम और प्रेसिडेंट एक ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, तो आप, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पता चलता रहे कि चैनल पे हो क्या क्या रहा है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।